ये खबर 7 समंदर पार इंग्लैंड से आई है, जहां कोरोना वायरस के एक नए रूप ने कहर मचाया है। जैसे नई गाड़ी खरीदते हुए आपको अलग अलग वेरिएंट दिखाई देते हैं और दिखाए जाते हैं, वैसे ही कोरोना वायरस का भी एक नया वेरिएंट दुनिया के सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया है। वैज्ञानिकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना वायरस के इस नए प्रकार के कितने खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं। सिर्फ 13 दिन पुरानी बात है जब इंग्लैंड ने कोरोना वायरस पर फाइनल प्रहार किया था। पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी शुरू हुई थी। सोच ये थी कि जल्द से जल्द पूरे देश को कोरोना जैसे वायरस से मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं लग रहा है। और इसकी वजह है इंग्लैंड में कोरोना के नए वेरिएंट का हमला। गाड़ियों के नए वेरिएंट की तरह कोरोना का भी एक नया वेरिएंट सामने आया है। यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली खबर है, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो चुकी है कि इंग्लैंड में कोरोना के नए रूप ने हमला किया है। कोरोना वायरस के इस नए प्रकार के बारे में जानकारियां अभी जुटाई जा रही हैं, लेकिन शुरुआती जानकारी में पता चला है कि वायरस का यह नया प्रकार इंग्लैंड के करीब 1000 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। कम से कम 60 अलग अलग स्थानीय प्रशासनों को इस नए वायरस के प्रकार के मामले मिले हैं। नए प्रकार के कोरोना वायरस का यह हमला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा केस साउथ इंग्लैंड में सामने आ रहे हैं। इंग्लैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी संसद को वायरस के इस नए प्रकार के बारे में सूचित किया है। We have identified a new variant of coronavirus which may be associated with the faster spread in the southeast of England. Initial analysis suggests that this variant is growing faster than the existing variants. We've currently identified over 1,000 cases with this variant, predominantly in the south of England, although cases have been identified in nearly 60 different local authority areas, and numbers are increasing rapidly. Similar variants have been identified in other countries over the last few months. We've notified the World Health Organization about this new variant. आज से इंग्लैंड के केयर होम्स में रहने वाले बुजुर्गों को भी वैक्सीन दी जानी शुरू कर दी गई है। इन हालात में इंग्लैंड में मिला ये नया वेरिएंट बहुत खतरनाक हो सकता है। कोरोना वायरस का ये नया प्रकार और ज्यादा कहर न ढाए, इसके लिए सरकार ने अब लंदन शहर पर कई प्रतिबंध लगाने के फैसले किए हैं। नए प्रतिबंधों के तहत लोग बार, पब और रेस्टोरेंट में नहीं जा पाएंगे। नवंबर में लंदन उन इलाकों में शामिल था जहां संक्रमण की दर सबसे ज्यादा कम थी, लेकिन अब लंदन के आसपास के कुछ इलाकों में नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। इंग्लैंड की तरफ से WHO को भी सूचित कर दिया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन अब दुनिया भर के वैज्ञानिकों से इस वायरस पर कोऑर्डिनेट कर रहा है। This kind of evolution or mutations like this are actually quite common. The question is, make the virus more serious? Does it allow the virus to transmit more easily? Does it in any way interfere with diagnostics? Would it in any way interfere with vaccine effectiveness? These are questions. None of these questions have been addressed yet, and we have no information to suggest that any of that is the case. हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस के इस नए प्रकार से अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को ही बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। कोरोना दुनिया का इकलौता ऐसा वायरस है जो बहुत तेजी से अपना रूप बदल रहा है। ये एक इच्छाधारी वायरस के रूप में काम कर रहा है। हर रोज इसके नए रूप, नए लक्षणों के बारे में हमें पता चल रहा है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक वायरस के नए प्रकार के प्रभावों की जानकारी इस वक्त ले रहे हैं। भारत में ये पता चल गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों के अंदर ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है कि शरीर के अंग तक काटने की नौबत आ सकती है। देखिए आप ये रिपोर्ट। ये हैं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर मनीष मुंजल। कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों पर डॉक्टर मनीष ने एक खतरनाक खुलासा किया है। कोविड से ठीक होने के बाद लोगों में हो रही एक नई बीमारी का खुलासा हुआ है, जिसका नाम है राइनोसेरेब्रल न्यूक्लियर माइकोसिस। ये नई बीमारी एक फंगल इन्फेक्शन की है। ये फंगल इन्फेक्शन नाक से आंख और ब्रेन की तरफ जा सकता है। 3 से 5 दिन में अगर इलाज न हुआ तो मरीज की मौत हो सकती है। राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस ये एक बहुत ही लीथल यानी डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है
जो नाक के ज़रिए अपनी जगह घुसा के पहले नाक की जो अंदर की चमड़ी है उस पर बैठता है और वहाँ से होता हुआ ये नाक को टिश्यूज़ को ख़राब करता हुआ आँख की तरफ और फिर वहाँ से ब्रेन की तरफ जा सकता है। और ये सब कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही कम समय में होता है, लगभग 3 से 5 दिन के अंदर अंदर अगर इस चीज़ को देखा ना जाए, इसका इलाज ना शुरू कर जाए तो ये चीज़ पूरी तरह से डैमेजिंग हो सकती है और ब्रेन में जाने से इंसान की मृत्यु भी लगभग निश्चित होती है। डॉक्टर मनीष इस वक्त अपने अस्पताल में ऐसी ही एक पेशेंट से बात कर रहे हैं। इस फंगल इन्फेक्शन ने उन पर भी हमला किया था, लेकिन उनकी जान बच गई है। डॉक्टरों के मुताबिक पहले साल में 10 से 12 ऐसे केस आते थे, लेकिन कोरोना की वजह से इस इन्फेक्शन के केस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। गंगाराम अस्पताल में कुछ मरीजों की इस इन्फेक्शन से मौत भी हुई है। डॉक्टर मनीष से इस इन्फेक्शन के लक्षणों को समझ लीजिए। डिस्चार्ज के बाद ही ये चीज इसके लक्षण आने शुरू होते हैं ज्यादातर में। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप घर पहुंचे हैं और आपको एक तरफा जुकाम फिर से होना शुरू हो जाता है या छूटा नहीं है जुकाम एक तरफ का, और उसके अंदर आपको साथ साथ कुछ गीले जैसे एक छींकों वाला जुकाम है उसकी बजाय आपका सूखने वाला जुकाम शुरू हो गया है, आपके जो गाल हैं वो थोड़े सुन्न पड़ने शुरू हो गए हैं। कोरोना होने के बाद जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एमआरआई या सीटी स्कैन से ही कुछ हद तक इसके बारे में पता चल सकता है, यानी माइक्रोस्कोपिक जांच करवानी बहुत जरूरी है। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन है और आप होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, आपको अपने डॉक्टर से बहुत अच्छी तरह डिस्कस करना चाहिए कि आपको अंडरलाइंग और क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे कि अगर सैचुरेशन डाउन जा रहा है, डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देंगे, लेकिन अगर आपको मधुमेह है, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर आपका कभी ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, ये सब चीज़ें अपने डॉक्टर से अच्छी तरह डिस्कस करें, क्योंकि अगर इन दोनों का मिश्रण हो जाए और आपकी शरीर की इम्यूनिटी 2 और 2 4 नहीं 2 और 2 5 हो जाएंगे, डाउन चली जाएगी, तो ऐसी बीमारियां अंदर आने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, अगर आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से उसकी कोई एक दुआ इस वक्त पूछे तो वो वही कहेगा कि जल्द से जल्द इस दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो जाए और मानवता को फिर कभी भी ऐसा कोई वायरस परेशान ना करे। लेकिन अगर आप किसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पूछेंगे तो उनका फायदा इस वायरस के बने रहने में है। कोरोना काल में भले ही आपकी कमाई कम हो गई है, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की चांदी नहीं सोना हो गई है। वो खरबों रुपए कमा रहे हैं और आने वाले सालों में और भी कमाएंगे। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में भी अब टीकाकरण शुरू हो चुका है। यह सिलसिला ब्रिटेन से शुरू हुआ था। उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी दुनिया में बहुत जल्द वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन के लिए तरस रही दुनिया अमीरी और गरीबी के बीच झूल रही है। जो वैक्सीन अमेरिका और इंग्लैंड जैसे अमीर देशों में लगाई जा रही है वो महंगी है। इसीलिए दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी सस्ती वैक्सीन का इंतजार कर रही है। लेकिन मुश्किल भरे इस दौर में अगर किसी की बाहर आई है तो वो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, जैसे फाइजर और मॉडर्ना। अमेरिका के विशेषज्ञों के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना की अगले ही साल वैक्सीन से 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 2,35,000 करोड़ रुपए की बिक्री होगी। सबसे पहले बात फाइजर की। 2021 में फाइजर का रेवेन्यू उसकी अब तक की बेची गई वैक्सीन से कहीं ज्यादा होगा। अब तक फाइजर ने निमोनिया की वैक्सीन से 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 42,679 करोड़ रुपए कमाए थे। 2021 में फाइजर 1,76,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाएगी, जिसमें उसका फायदा 51,489 करोड़ रुपए का होगा। 2022 और 23 में भी फाइजर 68,425 करोड़ रुपए की कमाई करेगी, क्योंकि तब भी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लगती रहेंगी। मॉडर्ना के बारे में 2020 से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। पिछले साल इस कंपनी ने सिर्फ 441 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन मॉडर्ना इसी साल करीब 7,174 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाएगी। मॉडर्ना अगले साल 97,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाएगी। मॉडर्ना के शेयर्स में 700% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारे पास ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन का उदाहरण मौजूद है, जिन्होंने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि जब तक महामारी रहेगी वो कोरोना की वैक्सीन से कमाई नहीं करेंगे। लेकिन फाइजर और मॉडर्ना का तर्क कुछ और है। उनका कहना है कि उन्होंने वैक्सीन के रिसर्च और उसे बनाने में अरबों डॉलर्स अपनी जेब से लगाए हैं।
अभी तक तो अमेरिका और इंग्लैंड में ये वैक्सीन फिलहाल मुफ्त में लगाई जा रही है।